हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ईपीएस टेस्टिंग के ऊपर। बहुत से हमारे भाइयों का ये दिमाग में ये शंका होती है, उनको वो ये जानना चाहते हैं कि जो ईपीएस मॉड्यूल हम रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे आपके पास, वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिपेयर हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, या हमारी गाड़ी में लगने के बाद वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन सभी भाइयों के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। जो भी ईपीएस मॉड्यूल हम रिपेयर करते हैं उसके बाद हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं उनको। रिपेयरिंग का यहाँ पर काउंटर है, ये मशीनें हैं रिपेयरिंग की। तो ईपीएस मॉड्यूल रिपेयर करने के बाद ये सब रिपेयर होने के लिए आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, और ये रिपेयर हो चुके हैं जिनकी टेस्टिंग होनी है। तो ये कुछ मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप जानें कि हम किस तरह काम करने के बाद किस तरह उनको टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम सेंड करते हैं। ये अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से ईपीएस मॉड्यूल आए हुए हैं। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ पुराने मॉडल्स की, जो कि हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में अभी चल रहे हैं। ये ईपीएस टेस्टर है हमारा। तो इस ईपीएस टेस्टर से हम ईपीएस मॉड्यूल रिपेयर करने के बाद टेस्ट करते हैं। ये गुजरात गांधीनगर से आया हुआ है वैगन आर के सीरीज़ का मॉड्यूल, जिसका पार्ट नंबर है R9। तो इसको टेस्ट करेंगे हम। ये हमने कनेक्ट कर दिया है अपने टेस्टिंग मशीन में, और ये है वायर जो कि मोटर में जा रही है। ये मोटर है मारुति के ईपीएस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने मशीन को ऑन किया। ये हमारा स्टीयरिंग है छोटा सा, और जब भी हम इसको लेफ़्ट या राइट घुमाएंगे तो ये मोटर हमारी घूमेगी, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। तो इस तरीके से रिपेयर करने के बाद हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम सेंड करते हैं। तो आप बेफिक्र होकर अपना ईपीएस मॉड्यूल रिपेयर करा सकते हैं। आपकी गाड़ी में 100% वर्क करेगा। तो ये मोटर को हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड घुमा करके टेस्ट कर रहे हैं। ये R9 वैगन आर के सीरीज़ का ईपीएस मॉड्यूल टेस्ट हो रहा है। ये मारुति की स्टीयरिंग की मोटर है जो कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में घूम रही है, और इसको हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारा छोटा सा स्टीयरिंग है जिसको लेफ़्ट और राइट हम मूव करते हैं तो हमारी मोटर लेफ़्ट और राइट सही वर्क करती है। तो ये R9 को टेस्ट करने के बाद ये एक E2, ये पुराना मॉडल, ये जैन का ईपीएस कंट्रोलर है जिसका पार्ट नंबर है E2। तो इसको भी हम अपने मशीन से टेस्ट करेंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया है इसका वायर, और ये भी मारुति के जो भी मॉड्यूल्स हैं वो इसी मोटर से टेस्ट होंगे। तो ये मशीन को हमने किया ऑन, और लेफ़्ट और राइट घुमाते हैं तो हमारी मोटर घूमने लगती है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये 2004 मॉडल मारुति जैन का ईपीएस मॉड्यूल है जो कि अभी काफ़ी हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में चल रही हैं। ये तमिलनाडु से आया हुआ है ऑल्टो का ईपीएस मॉड्यूल जिसका पार्ट नंबर है A1। तो अब हमने इसकी वायर कनेक्ट की है और इसको भी टेस्ट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। लेफ़्ट घुमाएंगे तो लेफ़्ट साइड में मोटर चलेगी, राइट घुमाएंगे तो राइट साइड में मोटर चलेगी, और इसको यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। ये छोटा सा ब्लैक जो हम रेगुलेटर घुमा रहे हैं, इसको आप गाड़ी का स्टीयरिंग समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये टेस्ट होती हैं। ये G4 है जो कि उड़ीसा से आया हुआ है। ये मारुति वैगन आर ओल्ड मॉडल का ईपीएस मॉड्यूल है। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे। इस तरीके से मारुति के जो भी ईपीएस मॉड्यूल रिपेयर होने के लिए आते हैं उनको रिपेयर करने के बाद मशीन से टेस्ट किया जाता है। इस तरीके से उनको मोटर को घुमाकर देखा जाता है
कि मोटर लेफ़्ट और राइट सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। ये स्पेशल टूल है ईपीएस मॉड्यूल को टेस्ट करने का। इसके लिए गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में लगाकर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन पे ही काउंटर पर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये स्टीयरिंग की कॉलम है और ये मोटर जो है बड़ी वाली, इससे हम हुंडई के ईपीएस मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। हुंडई जैसे ये i10 का मॉड्यूल है, इससे हम ये इओन का मॉड्यूल है और ये i20 ओल्ड मॉडल का मॉड्यूल है। तो ये जो मॉड्यूल हम टेस्ट करेंगे तब हम इस बड़ी मोटर को इससे घुमा कर के देखेंगे। ये मारुति के टेस्ट करने के लिए छोटी मोटर ये मारुति में आती है और ये बड़ी मोटर हुंडई में आती है। और ये स्टीयरिंग कॉलम का भी हम इस्तेमाल करते हैं कुछ अलग मॉड्यूल्स को चेक करने के लिए। इस कॉलम से हुंडई के बहुत सारे मॉड्यूल टेस्ट होते हैं। जब ये रिपेयर हो जाएंगे तब आपको हम इनकी टेस्टिंग दिखाएंगे आपको आगे। ये मॉड्यूल्स रिपेयर हो चुके हैं जो कि अलग अलग गाड़ियों के हैं। हुंडई भी है इसमें, मारुति भी है, डेटसन है, क्विड है, i20 एलीट है, ओल्ड मॉडल है i20, सभी तरह के मॉड्यूल्स हैं। जब इनको हम टेस्ट करेंगे तब उसकी 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस कॉलम से हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूल्स को चेक करने के लिए। ये स्पेशल ईपीएस टेस्टर है जो कि रिपेयर करने के बाद काउंटर पर ही ईपीएस मॉड्यूल को अच्छे तरीके से टेस्ट कर देता है, जिससे कि हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।